बनारस के पुराने मोहल्ले में एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग काली हवेली कहते थे। यह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में एक अजीब और डरावनी कहानी फैली हुई थी। कहते थे कि जो भी इस हवेली में प्रवेश करता वह कभी बाहर नहीं आता। हवेली के भीतर एक रहस्यमयी कोठरी थी जो हमेशा बंद रहती थी, और जिस किसी ने भी उसे खोलने की कोशिश की वह गुमनाम हो गया। राघव, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों को सिरे से नकारता था। वह हमेशा से इस कहानी को अपनी जांच में लेना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि यह सिर्फ लोक कथाएं हैं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। एक दिन उसने अपने दोस्त अजय को अपनी योजना बताई। अजय थोड़ा डरते हुए सहमत हो गया, लेकिन उसने राघव को चेतावनी दी, हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। इस हवेली का नाम ही काली हवेली क्यों रखा गया है, कुछ तो कारण होगा। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम बस एक साधारण जांच करेंगे। और तुम जानते हो, पत्रकारिता में किसी भी कहानी को बेबाकी से खोजना जरूरी होता है। अजय और राघव दोनों एक शाम हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की दीवारें सड़ चुकी थीं और उसकी छत कहीं से ढहने वाली लग रही थी। चारों ओर पसरा हुआ अंधेरा और हवेली के अंदर गूंजता सन्नाटा दोनों को थोड़ा डरा रहा था। दोनों ने हवेली के मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगी हुई थी और काफी कठिन था। राघव ने अपनी चाबी की पेटी से एक छोटी सी चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य कुछ और ही था। धूल और मकड़ी के जाले छत और दीवारों पर फैले हुए थे और एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। वे दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े और राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। हवेली में कई कमरे थे, लेकिन राघव की निगाहें केवल एक जगह पर थीं, वह कोठरी जिसके बारे में लोगों ने इतनी अजीब कहानियां सुनाई थीं। राघव और अजय उस कमरे की ओर बढ़े। कोठरी का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही राघव ने ताले पर ध्यान दिया, उसने देखा कि वहां कुछ अजीब लिखा हुआ था। यह कोई सामान्य भाषा नहीं थी, बल्कि संस्कृत जैसी कुछ दिखाई दे रही थी। यह क्या है? अजय ने पूछा, लेकिन राघव ने ध्यान से कहा, यह संस्कृत नहीं हो सकता, लगता है कोई और ही रहस्य है। राघव ने अपना औजार निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद ताला टूट गया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी ने उन्हें अंदर का दृश्य दिखाया। कोठरी में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और सामने एक बड़ा आईना था जो धूल से ढका हुआ था। राघव ने अपनी टॉर्च से आईने को साफ किया और जैसे ही उसने उसमें अपनी परछाई देखी, वह ठहर गया। लेकिन उसे एक और चीज महसूस हुई। आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक अजनबी आदमी की परछाई दिख रही थी। राघव की सांसें घुटने लगीं और वह डर के बावजूद आईने के करीब गया। अजय ने कहा, राघव, यह ठीक नहीं है, हम यहां से तुरंत चलते हैं। लेकिन राघव की आंखें आईने पर स्थिर थीं। तभी अचानक आईने में उस अजनबी आदमी की तस्वीर साफ हुई। वह आदमी बहुत बूढ़ा था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने राघव से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। यह सुनते ही राघव के दिल में एक गहरी हलचल मची। अचानक आईने के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों, अजय और राघव, गहरे अंधेरे में गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। जब राघव और अजय को होश आया तो उन्होंने पाया कि वे हवेली से बाहर थे, लेकिन अब वहां हवेली का नामो निशान नहीं था। जहां कभी काली हवेली खड़ी थी, अब वहां एक खाली मैदान था और चारों ओर कोई जीवन नहीं था। राघव और अजय एक दूसरे को देखने लगे, जैसे यह विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा हो कि वे दोनों उसी जगह से बाहर आ चुके थे। क्या यह सब सच था? अजय ने कहा, क्या हम बस एक भयानक सपने में थे? राघव की आंखों में डर था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने उसी दिन अपने घरों की ओर रुख किया, लेकिन राघव के दिल में एक डर था जो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। वह जानता था कि काली हवेली का रहस्य अब भी कहीं जीवित था। वह अक्सर रात के समय अपने घर में एक अजीब सी आवाज सुनता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने तय किया कि वह कभी भी उस हवेली के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन क्या काली हवेली का रहस्य सचमुच समाप्त हो चुका था? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गया।